नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करता हूँ पूरा पाषाण काल। जी हाँ, आदि मानव का काल। आज से करोड़ों अरबों साल पहले जब मानव जाति का जन्म हुआ, तो आज मैं बात करता हूँ आदि मानव का जीवन। आदि मानव का जीवन एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में बहुत ही कठिनदायक था पहले का जीवन। आज के जीवन में बहुत हमें साधन भी मिले और कई एरिया में हमको सफलताएं भी मिली, हमारा इतना विकास हुआ। और उसके विपरीत अगर हम देखें तो आदि मानव के ज़माने में सबसे पहले आदि मानव तो 4 पैरों पे चलता था। जब वो 4 पैरों पे चलता था तो उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। ना तो वो पेड़ में चढ़ पाता और ना ही उसे आग का ज्ञान था और जब आदि मानव किसी घटना के कारण अपने 2 पैरों पे चलना सीख गया या खड़ा होना, तो उसे इस बात का ज्ञान हुआ। पहली बात तो वो 2 पैरों पे चलने लगा और दूसरी बात यह कि उसे काफी दूर का दिखाई देने लगा, जिसके कारण वो 2 पैरों के सहारे से पेड़ पे भी चढ़ जाता आराम से और भागने और दौड़ने में भी उसे आसानी रहती और जंगली जानवरों से अपने बचाव भी करता। तो आदि मानव जो था तो पहले कच्चा मांस खाता था। जब वो कच्चा मांस खाता रहा तो उसको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती रही। जब वो कच्चा खाता तो वो ज़्यादा देर तक उसे चबाना पड़ता रहा और जब वो चबाता तो उसकी एनर्जी वेस्ट होती, जिससे उसका विकास रुका हुआ था। और जब उनका ग्रुप कहीं पे, आदि मानव का जब ग्रुप कहीं पे बैठा था या खा रहा था कुछ, तो वहीं पे तेज हवाओं का एक बवंडर टाइप का आया और आपस में वहीं पे सूखी घास पड़ी थी। और जब वो पेड़ जो थे तो पेड़ हवा के कारण आपस में टकराए तो उनसे उठी चिंगारी, और चिंगारी पास पास में पड़ी घास पे लग गई, तो वहां पे लगी आग। और जब आग लगी तो वहां पे जो घास वास थी पूरे एरिया में, तो वहां पे पूरी आग लग गई। ठीक है, जब आग लग गई तो वहां पे जो उनका खाना था तो आग में जलकर पक गया। और जैसे ही आग शांत हुई और उन्होंने अपने खाने को जाकर देखा और जब उसको खाया, उसे बड़ा ही टेस्ट में समझ में आया, मतलब उसे ज़्यादा अच्छा, पहले से अच्छा, और कम एनर्जी लगती रही खाने में। तो उसने मांस भूनकर खाना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, आग की खोज जो थी, तो आग की खोज भी इसी प्रकार हुई कि आपस में जब वो जानवरों के लिए हथियार बना रहे थे पत्थर से, और पत्थर से ही उनको ठोक ठोक के बनाते थे, तो उनके हाथ में कई बार लग जाता रहा। उनका जीवन कई कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरा है। तो जब लग जाता रहा तो जब वो बार बार पत्थर को ठोक एक दूसरे के ऊपर पत्थर को, तो उससे चिंगारी उठी तो पास ही में पड़ी घास में लग गई आग। और जब आग लगी तो आदि मानव को इस चीज का ज्ञान हुआ कि 2 पत्थर को आपस में रगड़ने से आग लगती है। तो उन्होंने इस प्रकार से आग का आविष्कार किया। जब आग का आविष्कार किया और मांस भी भून कर खाने लगे, और आग के कई फायदे भी रहे। जब पहले आदि मानव जो था तो गुफाओं में रहता था, वो पेड़ में चढ़ भी नहीं पाता था। और जब चढ़ नहीं पाता तो आग की खोज हुई, तो आग की खोज के कारण वो जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करने लगा, क्योंकि जानवर आग से डरते हैं ज्यादातर। और जब वो आग से अपनी रक्षा करना सीख गया, जिस तरह से आदि मानव का विकास लगातार बढ़ता ही जा रहा था, तो उसके बाद जब इन सब की वो खोज कर ली उसने, तो फिर उसने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार इसलिए किया कि पहिए के आविष्कार के बाद उसे कहीं पे भी अगर सामान ले जाना है और किसी चीज वस्तु को लेकर जाना है, तो उसे इस काम पे सफलता मिलती थी, काफी आसान हो जाता था काम। उसने पहिए का आविष्कार किया और उसके कई सारे काम आसान हो गए। और ज्यादातर उन लोगों के हथियार जो रहा करते थे, भाला रहता था, पत्थर के हथौड़ा, छेनी वगैरह ये सब रहते थे। फिर जब आदि मानव नवपाषाण काल में जब पहुंचा, तो उसे खेती का भी कोई ज्ञान नहीं था खास, ना तो बस्तियों का विकास किसी भी प्रकार का था। ये आदि मानव एक बार, जैसे खेती का मैंने बोला, तो खेती का जो है, तो आदि मानव एक बार कहीं पे फल खा रहा था। ठीक है ना, आप ध्यान सुनिए। आदि मानव किसी गुफा में फल खा रहा था। फल खाकर उसका जो बीज रहता था उसको फेंक दिया कि नरम नरम वाली जमीन में, जहाँ पे वो नरम रहती थी जमीन, वहां पे फेंक दिया। और ये एक दो दिन बाद देखा जब, तो उससे एक अंकुर निकल रहा था। तो अंकुर निकलते निकलते जब वो रोज लगातार बढ़ते जाता और कई फल खा के उसने फिर, जब उसको दिमाग आया कि ये तो बढ़ रहा है, तो उसने एक फल और खाया। एक फल को ऐसी जगह पे डाल दिया पत्थर वाले इलाके में, तो वो नहीं हुई। तो उसे इस
चीज़ का ज्ञान हो गया था कि ये जो फल हैं, फल के बीज और पेड़ पौधे ये नरम वाली जगह पे होते। फिर उसने लकड़ी के हल बनाए, लकड़ी के हल बना कर के उसने जुताई की, फिर उसमें बीज डाले। इस तरह से खेती का आविष्कार भी उसने कर लिया। लगातार जो रही तो निरंतर विकास करते जा रहा था वो। तो उसकी एक समस्या तो हल हो गई कि उसके खाने-पीने की व्यवस्था वो स्वयं से करने लगा। बैल पाले, बैल से उसने अपनी खेती करी और फिर जब उन आदिमानव को हर चीज़ का ज्ञान हो गया था, तो वो समझ गए थे कि हम लोगों का अलग रहना बेकार है। इस अलग बेकार है रहना, कोई भी जंगली जानवर आके उन्हें खा जाता है या खाने का खतरा या कि मरने का खतरा ऐसा बना रहता था। तो उन्होंने संगठन बनाया और एक साथ रहने का निश्चय किया। फिर उसने एक निश्चित जगह पे उपजाऊ ज़मीन के पास में नदी, तालाब वगैरह में जाकर के अपनी झोपड़ी, बस्तियों का विकास किया, ताकि वो सभी इकट्ठा एकजुट होकर रह सकें। और जब उसने बस्तियों का भी विकास कर लिया, फिर एक साथ रहने लगा, फिर उसका जीवन काफ़ी अच्छा गुज़रने लगा। और जब काफ़ी अच्छा जीवन गुज़रा, तो उसने कहा चलो बढ़िया है।